Hello, good afternoon, students. Today we shall discuss about some of the question answer related to this chapter 11th. If I were you. Now, first question. At last, a sympathetic audience. Who says this? ये वर्डिंग कौन कहता है? दिस वर्डिंग इज सेड बाई गेरार्ड के द्वारा ये वर्डिंग बोली जाती है. वाई डज ही से इट? वो ऐसा क्यों कहता है? ही सेज इट बिकॉज ही डिडंट हैव एनी ऑडियंस टू लिसन हिम, बट व्हेन इंट्रूडर कम्स इनसाइड हिज कॉटेज, ड्यू टू दैट रीजन ही हैज़ टू से सो. उसके पास कोई श्रोता नहीं है. जब कोई आ जाता है इंट्रूडर, घुसपैठिया, उसकी परमिशन के बगैर, तो वो ऐसी वर्डिंग कहता है कि मुझे आखिरकार एक श्रोता सहानुभूति से सुनने वाला मिल गया है. तो इसलिए वो कहता है ये बात. एज ही सरकास्टिक और सीरियस? क्या वो सरकास्टिक है, मतलब व्यंग करता है, उपहास करता है, मजाक करता है, या सीरियस है? इज सरकास्टिक व्हेन इज सेइंग सो. जब वो ऐसा बोल रहा है तो वो सरकास्टिक है, व्यंग करता है, उपहास करता है. वाई डज द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन? यानी इंट्रूडर गेरार्ड की आइडेंटिटी क्यों लेना चाहता है, क्यों उसकी जान लेकर उसकी जीवन के रूप में अपना जीवन जीना चाहता है? तो वो कुछ मामलों में गेरार्ड के सिमिलर है, समरूप है. एक तो वो ये है कि उसकी बिल्ड, वट एवर द बिल्ड ऑफ गेरार्ड दैट वाज सेम एज द इंट्रूडर हैड. जो उसकी कदकाठी है वो गेरार्ड के मिलती जुलती है. सेकेंडली, गेरार्ड यूजुअली डिडंट मीट मोर पीपल. दैट वाज आल्सो द क्वालिटी लाइक बाय दैट इंट्रूडर. दूसरा, गेरार्ड जो है बहुत कम लोगों से मिलता था, वो आमतौर पर नहीं मिलता था. तो वो क्वालिटी भी इंट्रूडर को पसंद आई, और क्योंकि वो भी ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहता था ताकि वो पुलिस से बचा रहे. सो ड्यू टू दिस रीज़न वी कैन से इंट्रूडर चूजेज गेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन. तो इन कारणों से वो उसकी पहचान लेना चाहता है. नेक्स्ट है आई सेड इट विद बुलेट्स. ये वर्डिंग कौन कहता है? हु सेज दिस? तो दिस वर्डिंग इज सेड बाई गेरार्ड. ये वर्डिंग गेरार्ड के लिए गेरार्ड के द्वारा बोली गई है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट गेरार्ड मेड अ फॉल्स स्टोरी टू एस्केप हिमसेल्फ फ्रॉम दैट इंट्रूडर. उस इंट्रूडर से छुटने के लिए, उससे पीछा छुड़वाने के लिए गेरार्ड ने एक झूठी कहानी रची, और उसमें वो कहता है कि मैं भी कभी, आई आल्सो फाउंड माई सेल्फ in bad situation and to come out from that bad situation I had to take help of bullet. मैं भी कभी कहीं फंस गया था और मैंने भी वहाँ से निकलने के लिए बुलेट इस्तेमाल की, गोलियाँ चलाई, और गोलियों से एक कांस्टेबल ऑफ पुलिस मारा गया. तो ये सब झूठी ड्रामा था अपना पीछा छुड़वाने के लिए. नेक्स्ट है, इज इट द ट्रूथ? क्या ये सच्चाई है? नो, इट इज़ नॉट द ट्रूथ. इट इज़ ओनली टू एस्केप हिमसेल्फ फ्रॉम इंट्रूडर. ये केवल झूठ बोला गया है, ये कोई सच्चाई नहीं है इसमें, क्योंकि वो अपने इंट्रूडर से पीछा छुड़वाना चाहता था. व्हाट इज़ गेरार्ड प्रोफेशन? गेरार्ड का प्रोफेशन क्या है, उसका व्यवसाय क्या है? गेरार्ड प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड डिस्गाइज आउटफिट फॉर दोज पीपल हु टेक पार्ट इन ड्रामा और इन एनी प्ले. गेरार्ड का व्यवसाय क्या है? उसका व्यवसाय है उन लोगों को डिस्गाइज आउटफिट प्रोवाइड करवाना जो किसी या किसी प्ले में, नाटक में हिस्सा लेते थे. उनको भेष बदलने का सामान प्रोवाइड करने का काम गेरार्ड करता था. तो ये कहाँ से पता चलता है? ये लास्ट पैराग्राफ से पता चलता है, जब वो कहता है कि सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल. रिहर्सल के लिए मैं प्रॉप्स का मतलब डिस्गाइज आउटफिट, जिसमें नकली दाढ़ी, नकली मूँछें और नकली नाक, ये सब शामिल है. भेष बदलने का सामान कहता है कि मैं समय पर नहीं पहुंचा सकता,
इसके लिए मुझे सॉरी। तो लास्ट पैराग्राफ से यहाँ पता चलता है कि उसका प्रोफेशन क्या था। नेक्स्ट है यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, हु सेज दिस, ये वर्ड कौन कहता है? गेरार्ड इंट्रूडर सेज दिस टू गेरार्ड। इंट्रूडर गेरार्ड को कहता है कि आप जल्दी ही स्मार्ट बनना बंद कर देंगे। क्यों? बिकॉज ही वॉज गोइंग टू किल हिम, क्योंकि वो उसे मारने जा रहा था। टू टेक हिज आइडेंटिटी, उसकी पहचान लेने के लिए, यानी बाकी का जीवन वो गेरार्ड के रूप में जिसके, इसलिए वो उसको तुरंत मार देना चाहता था। इसलिए कहता है कि तुम स्मार्ट बनना, होशियार बनना जल्दी बंद कर दोगे। वाई डज द स्पीकर से इट, स्पीकर ऐसा क्यों कहता है? द स्पीकर सेज इट एज ही इज गोइंग टू किल हिम सो दैट ही कुड बिकम गेरार्ड, यानी इंट्रूडर ऐसा इसलिए कहता है कि वो गेरार्ड को मार सके तुरंत और उसकी पहचान ले सके, उसके रूप में जीवन जी सके। नेक्स्ट है what according to the speaker will stop Gerard from being smart? His death according to the speaker will stop Gerard from being smart. उसकी मौत जो है गेरार्ड को होशियार बनने से रोक देगी, बंद कर देगी। यानी जब वो मर ही जाएगा तो वो स्मार्ट कैसे बन पाएगा, होशियार कैसे बन पाएगा। तो ये था 5th क्वेश्चन। अब उसके बाद जो है 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये यहाँ है। दे कांट हैंग मी ट्वाइस, हु सेज दिस, वो मुझे 2 बार फांसी पर नहीं लटका सकते, नहीं लटका सकते। ये शब्द किसके तो ये शब्द किसके हैं ये पूछा है, ये शब्द कौन बोलता है? तो इंट्रूडर सेज दिस टाइप ऑफ वर्ड, इस प्रकार के शब्द इंट्रूडर बोलता है, क्योंकि वो कहता है कि जो एडवोकेट है, पुलिसमैन है और जज है वो उसको 2 बार फांसी पर नहीं लटका सकते, क्योंकि एक बार उसको फांसी की सज़ा मिल चुकी है, इसलिए दोबारा फांसी की सज़ा उसे नहीं हो सकती। So due to that reason he says that I have done so many crimes and because of those crimes I have been punished as in form of my hanging and those people can't hang me twice. Why does the speaker say it? Speaker ऐसा क्यों कहता है? The speaker says it that he doesn't have any fear of hanging because he already हैज़ गॉट दैट टाइप ऑफ पनिशमेंट। वो इसलिए कहता है कि उसे फांसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि उसे फांसी की सज़ा पहले मिल चुकी है। नेक्स्ट है नंबर 7 क्वेश्चन। अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, व्हाट इज़ द मिस्ट्री? वो कहता है कि एक मिस्ट्री है जो मैं बताना चाहता हूँ। वो क्या मिस्ट्री है? वो मिस्ट्री है कि गेरार्ड ये बताना चाहता है, गेरार्ड वांट्स टू टेल हिम दैट ही इज़ आल्सो नॉट अ Sunday school teacher, means he is also not a simple person, he is also a criminal, वो भी एक criminal है, and police is searching him. So due to that reason he tells him that he is going to explain about his mystery. और वो इसलिए बताना चाहता है, वो कहता है कि मैं भी एक मिस्ट्री आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक रहस्य बताना चाहता हूँ। तो वो यही रहस्य है कि वो एक झूठी कहानी रचकर उसे बताना चाहता है कि वो भी क्रिमिनल है और पुलिस उसे ज़रूर पकड़ लेगी गेरार्ड के रूप में। अब वो ये झूठी कहानी रच के अपना पीछा इंट्रूडर से छुड़वाना चाहता है कि इंट्रूडर उसे ना मारे, क्योंकि वो गेरार्ड के रूप में भी सुरक्षित नहीं रह सकता था। नेक्स्ट है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, वेयर हैज़ दिस बीन सेड इन द प्ले, ये चीज़ कहाँ कही गई है प्ले में? तो प्ले में ये दिस वर्डिंग हैज़ बीन रिटन इन प्ले ऑन पेज नंबर 143, सेकेंड डायलॉग ऑफ गेरार्ड। गेरार्ड का जो सेकेंड डायलॉग है पेज 143 पर, वहाँ पर ये वर्डिंग आपको मिलेगी।
What is the surprise? Surprise क्या है? The surprise is there in form of Gerard's statement by which he wanted to tell him that he was also not a simple person, he was also a criminal by his background. अपनी बैकग्राउंड से वो भी क्रिमिनल है, वो ये बताना चाहता है. So that इंट्रूडर couldn't kill him, ताकि इंट्रूडर उसको ना मार सके. इसलिए वो इंट्रूडर को धोखा देने की कोशिश करता है ताकि इंट्रूडर उसको उसके जीवन को ख़त्म ना करे. So this was all about the question answer of this chapter. I hope that you will try to understand. If you have any problem, then you can discuss with me in class. Okay, thank you.